परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज पेंतिकॉस्ट के बाद का 10वा रविवार है। आज पेंतिकॉस्ट नंतरचा 10वा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे प्रभू प्रार्थना कशी करावी ते आम्हाला शिकव। प्रभू प्रार्थना कशी करावी ते आम्हाला शिकव। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। लॉर्ड टीच अस प्रे, लॉर्ड टीच अस प्रे। अपन प्रार्थना करूया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर हुआ, आपके वचन में नमन करते समय अपने दास के ऊपर को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। बोलने वाला प्रत्येक वचन प्रभु आपकी ओर से आने पाए और आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय पे जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना होता है। छोटी सी विनती हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए से बड़ी दया से आमीन। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। पहला शास्त्र पाठ उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 20 से लेकर 33 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर से बार्गेनिंग करता है। अब्राहम जो है परमेश्वर से बार्गेनिंग करता है, खास करके सदोम और गमोरा के लिए, क्योंकि परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करना चाहते हैं और क्योंकि उनका पाप बहुत बढ़ गया था और परमेश्वर उनको नाश करना चाहता था। और ऐसे समय में अब्राहम वहाँ पर प्रभु से बार्गेनिंग करता है और कहता है कि अगर वहाँ 50 धर्मी निकलेंगे तो क्या तू उन्हें नाश कर देगा? तो फिर परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो कहता है कि अगर 45 वहाँ निकले, और ऐसा करते 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 आखिरी में जो है वो कहता है कि प्रभु अगर वहाँ पर 10 लोग भी अगर धर्मी मिलेंगे तो क्या तू उसे नाश करेगा? तो प्रभु कहता है कि नहीं, मैं उसे नाश नहीं करूँगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि सदोम और गमोरा में 10 लोग भी धर्मी नहीं मिल पाए और फिर परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का विनाश किया करके हम लोग वहाँ पर देखते हैं। दूसरा जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 13 से लेकर 21 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना जो है वो परमेश्वर से कहता है, या परमेश्वर के बारे में कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा जो संसार है वो इस समय में दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग प्रार्थना के बारे में और विश्वास के बारे में इन वचनों में देखते हैं। 15 वचन में पढ़ते हुए लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो वह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। इन दोनों वचनों में हम लोग प्रभु के पास में जब हम प्रार्थना लेकर जाते हैं तो प्रार्थना का परमेश्वर कैसे उत्तर देता है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद जो हमारा आज का मुख्य अंश है, जिसको हम लोगों ने शुभ समाचार पाठ को सुना है, लूका उसका 11 अध्याय 1 से 13 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके पास में आए और आकर उससे कहा कि जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक विनती लेकर आते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं। हमें से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? सभी करते हैं। कितने लोग बाइबल लेकर आते हैं चर्च में? बाइबल दिखाइए निकाल। बहुत कम देख रहा हूँ मैं बाइबल, ठीक है। हमारे चर्च में जो हमारे सेक्रेटरी साहब है वो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ तो डेफिनेटली सबसे बाइबल आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आने वाले समय में, क्योंकि आज जब मैं देख रहा था जब हम लोग भजन संहिता का रीडिंग कर रहे थे, रिस्पॉन्सिव रीडिंग, उसका उद्देश्य यह है कि आप अपने बाइबल को खोलें और आप वहाँ से परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्योंकि जब हम लोग अगर मार्केट जाते हैं तो थैली लेकर जाना नहीं भूलते हैं, और जो सैनिक है जब वो लड़ाई पर जाता है तो वो अपनी बंदूक लेकर जाना नहीं भूलता। तो आप लोग चर्च आ रहे हैं तो मेक इट अ प्रैक्टिस, यह आपका आदत होनी चाहिए कि आप बाइबल लेकर आइए। परमेश्वर का वचन आपके हाथों में होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ
कि अगली बार डेफिनेटली अपने अपने बाइबल को आप लेकर आएंगे, क्योंकि जब यहाँ से प्रचार किया जाता है तो आप उसको खोल कर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। खैर, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना जो है उनको सिखाया, और जब चेलों ने वहाँ पर विनती की कि प्रार्थना करना सीखा। प्रियो, हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में हम लोग क्या करके प्रार्थना करते हैं? जब भी हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? किस लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ? ठीक है, धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हाँ? खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, और आत्मिकता में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, और चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, पासवाद के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, बस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, और यरूशलेम के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वेरी गुड। हम लोग सब क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल आंसर दे रहे हैं। मेन चीज पे तो अभी तक आए नहीं हम। क्षमा के लिए प्रार्थना करते, ठीक है। हम लोग खुद के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे लिए देना, मेरे बच्चों के लिए देना, ये नहीं बहुत मांगते हम लोग। प्रभु मुझे अच्छा घर दे, प्रभु मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, नहीं मांगते। प्रभु मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मांगते ही नहीं मांगते। हम लोग को आंसर नहीं देते, है ना। बाकी सब तो हम लोग मांगते ही हैं, क्षमा, धन्यवाद, यस, दिस आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवर प्रेयर। लेकिन ज्यादातर हम क्या मांगते हैं? सुबह उठकर हम क्या मांगते हैं? सबसे पहले प्रभु से क्या मांगते हैं? हम धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं प्रभु तूने आज का दिन दिया, आज का दिन मुझे आशीष कर, आज मुझे ये चीज की आवश्यकता है, आज मुझे वो चीज की आवश्यकता है, आज मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आज मेरा एग्जाम है, आज मेरी ये चीज है, आज मुझे ये वस्तु की आवश्यकता है। क्या हम अपने वस्तुओं को मांगते हैं कि नहीं मांगते? मांगते हैं। कई बार हमारी जो प्रार्थना है वो, जैसे हम लोग राशन की दुकान में जाकर एक लिस्ट दे देते हैं कि इतने साबुन, इतना तेल, इतना नमक और इतना ये मिर्ची। कई बार हमारा प्रेयर जो हो जाता है एक प्रकार से किराने की लिस्ट की तरह बन चुकी है। यहाँ पर जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आए तो वहां पर उनसे कहा कि प्रभु हमको प्रार्थना कैसे करना है ये बता। प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन प्रार्थना कैसे करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। आज लोग जो हैं समाज में हम लोग देखते हैं, कई बार ऐसे प्रीचिंग होती है या ऐसे गॉस्पेल हमको बताया जाता है कि नेम इट एंड क्लेम इट, नाम लो और पा लो। कई बार जो है हम लोगों को कहते हैं कि तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको बंगला मिलेगा, इस तरीके से कई बार हम लोग प्रचार में सुनते हैं। मसीह होने के नाते कई बार जो कुछ हम मांगते हैं जरूरी नहीं कि वो हमको मिल जाएगा। कई बार परमेश्वर हमको कुछ कुछ चीजें देता भी नहीं है। जो चीजें हमारे लिए उचित नहीं है वो हमको देता नहीं है। भले हमको लगता है कि वो हमारे लिए उचित है, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे लिए करता है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास उसके लोग गए तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा, कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, इन व्हाट वे वी शुड प्रे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आकर गए, अगर हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है उसके चेलों को भी एक मॉडल प्रेयर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सिखाया। हमको भी कैसे प्रार्थना करना है वो हमको सिखा प्रभु। आज हम जिस मार्केट इकोनॉमी में हम लोग रह रहे हैं, आज हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु के पास जाएंगे और मांग लेंगे और सारी लिस्ट हम अपनी देकर आ जाते हैं। संडे को आए, लिस्ट लेकर आए और हमको लगता है कि होम डिलीवरी हमारी हो जाएगी। प्रियो, प्रार्थना का अर्थ या प्रार्थना का मतलब ऐसा नहीं है। हाउ वी कैन डू एन इफेक्टिव प्रेयर, कैसे हम एक प्रभावशाली
प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। पुराने नियम में एक वचन में लिखा हुआ है कि कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू। तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर को हम पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है, लेकिन प्रार्थना का मैनर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ये बात जो है आज के वचन में हम लोग सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से प्रार्थना करना। और ये प्रार्थना हम में से सभी को आती है, मैं विश्वास करता हूँ सबको आती है प्रभु की प्रार्थना। नहीं भी आती है तो दृढ़ीकरण के समय में हम लोग क्लासेस लेते हैं कि आपको आना चाहिए। तो उसके बाद वहां पर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाई कि कैसे हमको प्रार्थना करना है। द स्किल, ये जो प्रार्थना करने का स्किल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है, हर किसी को प्रार्थना करना नहीं आता। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड हाउ टू प्रे, कैसे प्रार्थना करना है ये परमेश्वर का वरदान है। कई बार लोग जब प्रार्थना करते तो हेल्पिंग वर्क बहुत सारा लगाते हैं उसमें, लेकिन प्रार्थना करना भी जो है परमेश्वर की ओर से दान है और वरदान है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर, जब हम हर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हम अच्छी तरीके से प्रार्थना करना हम सीखते हैं। प्रभु यीशु ने एक मॉडल प्रेयर उनको सिखाई और इस प्रार्थना को आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल स्टडी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में सिखाई। 3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में सिखाई। जो हम प्रभु की प्रार्थना हम हमेशा करते हैं उसमें 3 बातें, 3 मुख्य बातों पर प्रभु ने यहाँ पर फोकस किया। ये जो प्रेयर यहाँ पर हमको आधी ही दिखाई देती है, लेकिन दूसरी जगह पर अगर हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 6वां अध्याय 9 से 13 वचन में हम लोग कंप्लीट प्रेयर जो है हम लोग वहां पर देखते हैं प्रभु की प्रार्थना। कभी भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो 3 चीजें हमारी प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है, जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में थी और जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि हमारी प्रार्थना में होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं दूसरा वचन, उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। दूसरे जगह पर हम लोग पढ़ते तो वहां लिखा है हे हमारे पिता। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय 9वां वचन। मत्ती 6वां अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? हाँ, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रियो, जब जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहली बात हमको याद रखना है कि आवर प्रेयर शुड हैव यूनिटी। हमारी प्रार्थना में एकता होना बहुत जरूरी है। पहला जो वचन है या पहला जो वाक्य है प्रार्थना का वो क्या कहता है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पाक माना जाए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। एक पुरानी कहावत इस तरीके से कहती है, इंग्लिश सेइंग है कि अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है, साथ में भोजन करता है, वो सदा साथ में रहता है। सो प्रेयर इज वेरी मच एसेंशियल। पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है और लोगों के साथ कम्युनिटी में मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। हम चर्च में क्यों आते हैं? चर्च में हमारे आने का मकसद क्या है? ये कम्युनिटी प्रेयर है, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आप घर में भी कर सकते हैं प्रार्थना, लेकिन घर में सिर्फ आप अकेले हैं या आपका परिवार है। लेकिन जब आप चर्च में आते हैं तो और भी लोगों के साथ मिलकर आप प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर जो प्रार्थना की गई वहां पर हम देखते हैं कि एक यूनिटी की बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको सिखाते हैं कि जब हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा आपने शुरुआत में मैंने आपको पूछा कि प्रार्थना में आप क्या क्या मानते हैं, तो आपने कहा पास्टर साहब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। सो द प्रेयर शुड इंक्लूड यूनिटी।
प्रेयर डिमांड्स यूनिटी, प्रार्थना में जो है एकता होना बहुत जरूरी है, एकजुटता होना बहुत जरूरी है। एकता किन बातों की होनी चाहिए? आवर थॉट्स एंड आवर एक्शन, हमारी क्रियाएं और हमारे शब्दों में एकता होना बहुत जरूरी है। कई बार हम शब्दों में प्रार्थना करते हैं लेकिन क्रियाएं वो दिखाती नहीं है। आवर प्रेयर शुड हैव यूनिटी इन थॉट एंड ऑल्सो यूनिटी इन एक्शन। प्रेयर डिमांड्स यूनिटी अमंग द पीपल। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सभी के बीच में एकता होना जरूरी है। अगर हम एक मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। एक मन से प्रार्थना करना है। निनवे के लोगों ने क्या किया? निनवे के लोगों ने क्या किया? जब उनके पास में योना के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचा, क्या किया वहां के राजा ने और वहां की प्रजा ने? सबके सब इकट्ठा हो गए, उपवास के साथ टाट को ओढ़ लिया और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनके देश को बचा लिया। When you unite together in prayer, God hears your prayer. जब आप इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। इस मॉडल प्रेयर में अगर हम लोग देखते हैं जो प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना है, पहला सेंटेंस ही कहता है, हे हमारे पिता। बहुत ध्यान से सुनिए, वहां पे ये नहीं लिखा है हे मेरे पिता, लिखा है क्या? कोई भी भाषा में निकाल कर देखिए। मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? हे आमचा स्वर्गातील बापा। माझ्या स्वर्गातील बापा म्हणून नाही लिहिलेला आहे त्याच्यात, हे आमच्या स्वर्गातील बापा, हे हमारे पिता। हम का मतलब होता है हम सब, यूनिटी, इकट्ठा होना, साथ आना। प्रार्थना कभी भी हम लोग जब जब प्रार्थना करते हैं प्रभु की, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अकेले व्यक्ति के लिए प्रभु ऐसा भी सिखा सकता था, हे मेरे पिता आपको जो स्वर्ग में, ऐसा नहीं सिखा। प्रभु ने सिखाया हे हमारे पिता। इट मीन्स गॉड इज फादर ऑफ ऑल। परमेश्वर हमारे सबका पिता है। इट टॉक्स अबाउट द फादरहुड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के पितृत्व के बारे में हमको सिखाता है। और परमेश्वर को पिता करके पुकारने के द्वारा हम ये क्लेम करते हैं कि जितने भी लोग इस संसार में हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम सबको परमेश्वर के लोग करके बुलाया गया है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता, हमारे मतलब केवल हम लोग नहीं, हर वो लोग जो गरीब है, हर वो लोग जो पिसे हुए, हर वो लोग जो तकलीफ में, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। जब हमारा पिता एक है तो फिर हम क्यों अलग अलग रहते हैं? जब हमारा पिता एक है तो हमारे विचार क्यों अलग अलग होते हैं? जब हमारा पिता एक है तो हमारे अंदर में भेदभाव क्यों है? जब हमारा पिता एक है तो हमारे अंदर में लड़ाई क्यों है? हम कहते हैं कि हे हमारे पिता। हम सब उस परमेश्वर की संतान हैं। प्रियो, पहली बार आज के वचन में हमको यही सीखने को मिलता है कि हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य। पहली जो इंग्रेडिएंट हम प्रार्थना में देखते हैं, हमको यूनिटी होना बहुत जरूरी है, इकट्ठा होना, एकता में मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। और जब हम एकता में आकर प्रार्थना करते हैं तभी उसका नाम पवित्र माना जाता है, तभी उसका राज्य आ सकता है जब हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से है ना इकट्ठा होकर उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं या हाजिर रहता हूं। When you unite together for one cause, जब आप सब मिलकर एक उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब उनके बीच में प्रभु मौजूद होता है। सो पहली चीज हम लोग यहां पर देखते हैं, प्रेयर डिमांड्स यूनिटी। प्रार्थना में एकता होना जरूरी है, एकजुटता होना जरूरी है। हमारे विचार, हमारी क्रियाएं एक जैसी होनी चाहिए। कई बार प्रार्थना कुछ करते हैं और क्रियाएं कुछ करते हैं।
यहां पर अलग व्यवहार करते हैं, बाहर जाकर अलग व्यवहार करते हैं। प्रियो, हमको ये जानना या ये समझना बहुत जरूरी है। प्रेयर डिमांड्स यूनिटी। दूसरी बात हम लोग सीखते हैं प्रभु की प्रार्थना में, जो प्रभु ने सिखाई उस प्रार्थना में हम लोग देखते हैं। और तीसरा वचन लोग पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। और उसके पहले अगर हम लोग पढ़ने में लिखा है, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य। हम लोग 6वां अध्याय निकालिए, मत्ती 6वां अध्याय, उसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल हम लोग देखते हैं। मत्ती 6। हाँ हाँ हाँ, देखिए दूसरी जो चीज यहां पर कही गई है, अगर हम लोग पढ़ते हैं 6वां अध्याय में और उसका जो 10वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रियो, दूसरा जो चीज है प्रार्थना में, पहला तो यूनिटी होना जरूरी है। दूसरी चीज ये है दैट आवर प्रेयर, हमारी जो प्रार्थना है उसमें हमको ये कहना है कि हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर की इच्छा है उसमें हमारी सहमति होना जरूरी है, या हमारी सहमति परमेश्वर की इच्छा से होना बहुत जरूरी है। कई बार हम हमारी इच्छा मांगते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेट योर विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थना में दूसरी चीज ये होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करने वाले बनना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हम शॉपिंग लिस्ट लेकर हम प्रभु के पास में जाते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु की इच्छा को तवज्जो देते हैं कि प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में? प्रभु तेरी इच्छा क्या है? तू जो चाहता है मेरे जीवन के लिए जो बेहतर है वो प्रभु तू कर। और यहां पर हम कई बार बड़े बड़े डिमांड्स हम लेकर जाते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु क्या चाहता है हमारे लिए? प्रभु ने भी जब प्रार्थना करने के लिए कहा तो प्रभु ने ये नहीं बोला कि इतना बड़ा लिस्ट लेकर जाओ। क्या प्रार्थना में लिखा है? आगे में लिखा है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। अब यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने ये नहीं कहा या ये नहीं सिखाया कि मुझे मेरे दिन भर की रोटी दे। फिर से यहां पर सिंगुलर वर्ड नहीं है, यहां पर भी प्लूरल है, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। मराठी में कैसा है मराठी में? हाँ, आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, माझी रोजची भाकर रोज मला दे, ऐसा नहीं। अगर माझी रहता तो कैसा होता? सेल्फिश, स्वार्थ। प्रभु ने कभी भी अकेले की रोटी नहीं मांगी, उसने कहा कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्लूरल शब्द का इस्तेमाल है। हमारी का मतलब यहां पर सिर्फ आपका परिवार नहीं है, हमारी का मतलब है पूरा कम्युनिटी। जो लोग भूखे हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उनको भी रोटी दे प्रभु। और अगर उनको रोटी नहीं मिल पाती तो मुझे इस काबिल बना कि मैं अपनी रोटी उनके साथ बांटूं। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपनी रोटी मांगते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन एक्शन नहीं दिखाते। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा रोटी है तो क्या हम उस रोटी को बांटना चाहते हैं? क्या हम उस रोटी को बांटने के लिए तैयार हैं जो जरूरतमंद है? प्रभु की इच्छा ये है कि हमारी रोटी दूसरों के साथ में बांटे। सिर्फ अकेले के लिए रोटी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हर किसी के लिए प्रार्थना करना है। और हो सके अगर हम किसी को रोटी प्रोवाइड कर सकते हैं
तो एक स्टेप आगे जाकर अपनी रोटी उसके सामने बांटना है। मैं जब आया था पहले संडे मैंने आपको बताया था कि वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ जो है वो लड़का उसने अपनी रोटी बांटा, एक छोटा सा लड़का। उससे हमने सीखा कि हमको हमारी रोटी बांटना है। यहाँ पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी दे करके प्रार्थना करो, मुझे बंगला दे करके प्रार्थना करो, बट एवरी डेज लीव, हर रोज की रोटी। पुराने नियम में भी हम लोग जब देखते हैं तो इजरायली लोग जब उनको कनान देश में ले जाया गया तो रास्ते में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। क्या करके कुड़कुड़ाने लगे? कि हम लोग मिस्र में थे तो हमको क्या मिलता था? वहां के खरबूजे, वहां का मटन, है ना, बड़ा मुश्किल है मसीहों के साथ। वहां हमको सब कुछ मिलता था और तू हमको जंगल में मारने के लिए लेकर आया। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? आसमान से उनके लिए मन्ना बरसाया, बटेर लेकर आया, मन्ना बरसाया। और मन्ना के बारे में जो है उसने क्या कहा कि जितने लोग जितना बटोर सकते हैं उतना बटोरो और उसी दिन के लिए बटोरो, ज्यादा बटोरो मत। परमेश्वर ने कहा, लेकिन क्या हुआ? लोगों ने ज्यादा बटोर के रखा। क्या हो गया? वो खराब हो गया, सड़ गया। प्रियो, परमेश्वर हमको हर रोज के लिए कहता है कि रोज मैं तुझे दूंगा, तू रोज प्रार्थना कर, मैं रोज तुझे दूंगा। लेकिन हम मनुष्यों की आदत क्या है? हम स्टोरिंग वाला आदत हमारा है। पीछे वाले को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पता नहीं, लेकिन पहले तो अपन ले लो। नहीं, हमारी मेंटालिटी है। रोज की रोटी हमको दे। प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया कि हमको हमारी रोज की रोटी दे, और रोज परमेश्वर देगा, डेफिनेटली देगा। अगर आपको विश्वास है, आप मानते हैं, तो प्रभु आपको रोज आपकी रोटी आपको वो देगा। फिर भी आज का जो मार्केट सिस्टम है, हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करके रखना चाहते हैं। जितना ज्यादा स्टोर करेंगे, और जब स्टोरिंग ज्यादा होने लगता है तो काला बाजारी होने लग जाती है। डिमांड और सप्लाई का अगर आप लोग नियम देखते हैं, प्रियो, हम लोग कई बार स्टोर करके रखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रोज दूंगा, रोज मांग, मैं तुझे रोज दूंगा। लेकिन यह हमारा सेल्फ है, हमारी सेल्फिश है कि हम उसको बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन बचा कर कोई फायदा नहीं है, वो तो सड़ जाता है। परमेश्वर को मन्ना उनको वहां पर दिया, और मन्ना भी जो है जितना जरूरत था उतना जिन लोगों ने रखा खाया, और जो ज्यादा था वो सड़ गया। प्रभु तो रोज दे रहा था, फिर भी लोगों में लालच ज्यादा था। आज लोगों तक रोटी क्यों नहीं पहुंच रही है? लोग क्यों भूखे हैं? आज हमारे भारत देश में भी जो है, अगर हम लोग हंगर इंडेक्स अगर देखते तो हम लोग नीचे हम लोग गिरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी है, प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने भोजन को स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। जिसके पास ताकत है वो अपने गिरफ्त में जो है भोजन को रखा है, और जरूरतमंदों तक वो नहीं पहुंच पा रहा। प्रियो, प्रभु ने प्रार्थना हमको ये सिखाई कि हमको हमारे दोस्त की रोटी के लिए प्रार्थना करना है, और केवल हमारी नहीं, जो भूखे हैं, जो दरिद्र हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको भी हमको हमारी रोटी बांटना जरूरी है। और यही परमेश्वर की इच्छा है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और उसकी मर्जी को पूरी करने के लिए हमारा क्या योगदान है? प्रार्थना तो हम हमेशा करते कि तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन उसकी मर्जी कैसे पूरी होगी? उसकी मर्जी कौन पूरी करेगा? वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दी है? किसको दी है? हम लोगों को दी है। उसकी मर्जी उसके लोगों के द्वारा पूरी होती है, और उसके लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, एक्शन नहीं करते। हमको एक्शन मोड में आना जरूरी है। उसकी मर्जी पूरी करने के लिए हम लोग क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। 2 बातें भी हमने देखी कि प्रार्थना में यूनिटी होना जरूरी है। दूसरी बात, प्रार्थना में हमको याद रखना है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें आगे आना है।
हमारी मर्जी और परमेश्वर की मर्जी एक होना जरूरी है। परमेश्वर की मर्जी को अपनाना बहुत जरूरी है और उसके लिए योगदान देना जरूरी है और अपनी रोटी दूसरों के साथ में बांटना जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने प्रभु की प्रार्थना में सिखाई, उसी 11 अध्याय लूका 11 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, आगे में देखिए लिखा है, और हमारे पापों की क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला। मत्ती में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, मत्ती उसका 6वां अध्याय में लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज प्रार्थना में प्रभु कहते हैं, that prayer demands forgiveness. Prayer demands forgiveness. प्रार्थना में जो है रेसिप्रोसिटी होना जरूरी है, पारस्परिक क्षमा होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधियों को क्षमा कर। मराठी में जशी आम्ही आमच्या है ना, जैसे हमें त्यांना क्षमा कर दो वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दूसरों को क्षमा करने के लिए पहले तैयार है। वहां लिखा है, ऐसा नहीं है कि पहले हमारे अपराध क्षमा कर बाद में हम जाके क्षमा करेंगे। ऐसा लिखा है क्या? या ऐसी प्रार्थना है क्या? प्रभु पहले मुझे तो माफ कर दे, मैं बाद में देख लूंगा मेरा हिसाब। वहां पे लिखा है कि जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो चर्च आने के पहले, प्रभु भोजन लेने के पहले, वहीं पर बाहर में, दरवाजे के बाहर में लोगों को क्षमा करो और फिर चर्च में आओ। फिर आप माफी मांगो तो आपको माफी मिलेगी। लेकिन अगर आपने वहां लोगों को माफ नहीं किया और यहां पर कितना ही रोएंगे, सर पटकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो प्रियो, प्रार्थना डिमांड्स, या प्रेयर डिमांड्स फॉरगिवनेस, क्षमा करना जरूरी है। कबीर मसीह वहीं पर मत्ती में कहते हैं कि अगर तू अपनी भेंट को लेकर प्रभु के भवन में आता है और रास्ते में तुझे तेरा मुद्दई अगर मिल जाता है, तो तेरा दुश्मन है अगर तुझे मिल जाता है, तो पहले जा और उसके साथ में सुलह कर ले और उसके बाद अपने भेंट को लाकर परमेश्वर के भवन में चढ़ाना, तब तेरी भेंट को स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी। वेरी क्लियर, परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर हमको बताता है कि पहले अपने मुद्दे से मुलाकात कर ले, उससे सुलह कर ले, उसके बाद यहां पर आना। प्रभु की प्रार्थना में भी ये कहा कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। अगर हमको क्षमा पाना है तो पहले हमको क्षमा करना है। कई बार हमको लगता है, अरे क्षमा कैसे करें, उसने सॉरी तो बोला ही नहीं, है ना? क्षमा किसको करते हैं हम लोग? जो सॉरी बोलता है। कई बार हमको ऐसा लगता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि 7 के 77 गुना तुमको क्षमा करना है, 70 to 70 टाइम्स क्षमा करना है। हमको परमेश्वर ने ये बात हमको सिखाया कि हमको क्षमा करना है। 3 बातें कि प्रार्थना में एकता होना जरूरी है, प्रार्थना में प्रभु की इच्छा को प्राथमिकता देना जरूरी है और प्रार्थना में क्षमा करना जरूरी है। मैंने पहले संडे में भी बताया था कि हमारे जो रिश्ते हैं परमेश्वर के साथ, हमारा ये जो रिश्ता है तभी अच्छा हो सकता है जब हमारा ये रिश्ता सही हो। जब हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं है तो परमेश्वर के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। कितना ही हम प्रभु प्रभु करके कहे, कोई फायदा नहीं। वचन में लिखा है कि प्रभु प्रभु कहने वाले, है ना, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
तू अगर अपने भाई की आंख का जो तिनका दिखाता है, अपनी आंख के लट्टे को नहीं निकालता। इफ यू से दैट यू लव गॉड, अगर तू कहता है कि तू परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से घृणा करता है, तो तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं। यू आर अ लायर। प्रियो, इसीलिए फॉरगिवनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्षमा करना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम लोग तोते की तरह रखने वाले ही हैं। सिर्फ इतने साल से ये जो प्रभु की प्रार्थना है, तोते को सिखाते हैं लोग, है ना, मिट्टू को जितना बोले उतना ही वो बोलता है। हम लोग भी तोते की तरह रखते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम। क्या कभी आपने रुककर सोचा है हर एक उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को, जब जब आप प्रार्थना करते हैं? यहाँ तो हर सकते हम लोग हिंदी में भी गाते हैं, मराठी में भी गाते हैं। क्या कभी उन शब्दों पर आपने गौर किया, रुककर समझने की कोशिश की कि यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही है? लिखा है, हे हमारे पिता, हमारी रोटी, हमारे अपराधी को क्षमा। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी। ये लोगों के बारे में, हम सभी के बारे में, एक अकेले व्यक्ति के बारे में, एक अकेले के स्वार्थ की प्रार्थना ये नहीं है, ये सभी के लिए की जाने वाली प्रार्थना है। इसलिए प्रियो, जब जब प्रार्थना करें, प्रभु की प्रार्थना हम सबसे ज्यादा करते हैं, सारे मसीही लोग करते हैं। क्या कभी उसको दिल से गौर करके आपने सोचा कि इसका अर्थ क्या है? जब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको याद रखना है कि हमारी प्रार्थना में एकता होना जरूरी है। हमारी प्रार्थना में जो है प्रभु की इच्छा पूरी करने का जो है मर्जी हमारी होनी चाहिए। और तीसरी बात जो है, हमारी प्रार्थना में जो है क्षमा होना जरूरी है, तभी हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करें। आजकल तो प्रार्थना के मायने बदल गए। एक ने मॉडर्न प्रेयर मैंने सुना एक जगह पर कि आजकल जो लोग हैं वो इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, हे हमारे बाप जो अमेरिका में है। जो लोग डॉलर मंगाते हैं ना, उनकी बात करते हैं, हे हमारे बाप तू जो अमेरिका में है, मुझे तेरा दास माना जाए, तेरा डॉलर है, तो अपनी इच्छा वहीं पर पूरी कर और मुझे अपनी इच्छा यहीं पर पूरी करने दे। मेरे बाप मेरे और मेरे बच्चों की मक्खन डबल रोटी भेज देना। मैंने तो कभी अपने अपराधों को क्षमा नहीं किया, परंतु तू मेरे अपराधों को क्षमा किया है और मेरे 420 को तू माफ किया है। मुझसे हिसाब मत मांग और डॉलर को भेजता है, क्योंकि मेरी इज्जत, मेरा रुतबा और मेरी शान सिर्फ डॉलर की वजह से। आज के लोग इस तरीके से भी जो है, क्योंकि उनकी क्रियाएं वैसी है, भले हम ओरली प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी क्रियाएं ऐसी हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम क्रियाओं को करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी। हमारी प्रार्थना में एकता हो, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, हमारी प्रार्थना में क्षमा करना बहुत जरूरी है। प्रभु करिए वचन सबके लिए आशीष का